वीनस गर्डल यानी शुक्र का वलय कहाँ बनता है हथेली में और उसके क्या क्या गुण होते हैं। आज हम इसी चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कोई और नई जानकारी हमको सीखने को मिलती है। तो आज हम शुक्र का वलय आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली पे बनने वाला शुक्र वलय कुछ इस तरीके से बनता है। एक चंद्राकार आकृति हमारी पहली उंगली तर्जनी और मध्यमा के बीच में एक पॉइंट समझ लीजिए, और हमारी कनिष्ठा और अनामिका के बीच में एक पॉइंट समझ लीजिए। ये दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई और थोड़ा नीचे से झूलती हुई इस प्रकार जो लाइन बनती है उसको शुक्र का वलय कहते हैं। इसे इंग्लिश में वीनस गर्डल भी कहते हैं। अब यदि ये हाथ पे बन जाए, इस तरीके से हाथ में बन जाए, तो व्यक्ति की कला और सौंदर्य ये व्यक्ति की बढ़ा देता है, उसके गुणों में वृद्धि कर देता है, कला और सौंदर्य खूब बढ़ जाता है। अब यदि उदाहरण स्वरूप कोई लेखक है और उसके हाथ में इस तरीके का गडल बन गया, तो ये बात पक्की है कि उसकी कला और उसकी सौंदर्य का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा चला जाएगा और उसकी कला में से नित नई नवीन चीज़ निकलेगी जो दूसरे कलाकार स्थापित उसको सीखेंगे और उस पर आश्चर्य भी करेंगे। वीनस गर्डल बड़े बड़े जो दुनिया में पेंटर्स हुए हैं उनके हाथों में ऐसा वीनस गर्डल बना है। चित्रकार हुए हैं, शिल्पकार हुए हैं, वो इस तरीके का वीनस गर्डल लेकर ही पैदा होते हैं। अब वीनस गर्डल दो तीन चीज़ जो इसके खास गुण हैं, जब ये यहाँ बन जाता है वीनस गर्डल, तो व्यक्ति के कला सौंदर्य में तो वृद्धि करता ही है, बहुत वृद्धि कर देता है। और कला में से भी जो कुछ विशेषज्ञता हो सकती है, कुछ नित नई नवीन चीज़ की उस कला में से निकल कर आती है और हमको वो देखने को मिलती है। अब कला और सौंदर्य तो बढ़ता है, लेकिन वीनस गर्डल होने से कामोत्तेजना बढ़ जाती है। अब व्यक्ति, हम ये तो नहीं बोलते हैं कि कामांध हो जाता है, लेकिन कामोत्तेजना बढ़ जाती है। अगर वीनस का गर्डल बन गया तो हमको शुक्र का पर्वत भी देखना चाहिए और चंद्र का पर्वत भी देखना चाहिए। चंद्र का पर्वत अगर अच्छा है तो इसका मतलब व्यक्ति में कला है, और जो शुक्र के गर्डल से जो उसको गुण मिलेंगे वो अपनी कला में लगा देगा। और शुक्र का गर्डल है, लेकिन गर्डल है शुक्र, नाम शुक्र का दिया गया है, लेकिन बनता ऊपर है। तो इसलिए हमें शुक्र भी देखना चाहिए कि कहीं शुक्र बहुत ज़्यादा तो केंद्रित भाव से नहीं उठ गए हैं, उसमें कहीं सूजन तो नहीं आ गई है। यदि शुक्र के भाव में सूजन दिखती है तो ये पक्का हो जाता है कि कामोत्तेजना बढ़ गई है, क्योंकि अगर शुक्र का पर्वत फूल गया तो कामोत्तेजना बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये जब वीनस गर्डल बनता है तो कला सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ में कामोत्तेजना बढ़ जाती है। अब कभी कभी दूसरी स्थिति देखिए, कभी कभी यही वलय डबल लाइन में बन जाता है, और जब डबल लाइन का बन जाए तो ये और डबल ताकत देता है। जितनी चीज़ें मैंने बोली वो उन सबको डबल कर देता, कला सौंदर्य को डबल कर देगा, व्यक्ति में कला प्रेम बढ़ा देगा, व्यक्ति नित नई चीज़ें करने लगेगा, सब चीज़ डबल हो गया। उसी अनुपात में उसकी कामोत्तेजना भी बढ़ जाएगी और वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित रहेगा। अब शुक्र वलय को खराब इसलिए माना गया है कि शुक्र वलय कामोत्तेजना बढ़ाएगा। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ और बताई जाती है कि शुक्र का वलय बने, शुक्र का पर्वत ज़्यादा फूल जाए
तो व्यक्ति कामोत्तेजना में ज़्यादा उसका मन लगता है, विपरीत लिंग के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फूलता है शुक्र, थोड़ा सा भी अगर फूलता है तो खैर हमें उतना हर चीज़ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कामोत्तेजना जैसा विषय अगर ज्योतिष में आता है तो ज्योतिष उसे सीधा सीधा नकारने की बात करता है। अब अगर कोई ज़्यादा कामोत्तेजक है लेकिन वो मर्यादित है, अपनी रुचि और क्षमता में अगर वो सब अपने प्रायोजन को अंजाम देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्योतिष में आप देखेंगे जब भी हम कामोत्तेजना की बात करेंगे तो एक नकारात्मक भाव निकल कर आता है। ऐसा नहीं है, कामोत्तेजना अगर बढ़ गई और व्यक्ति मर्यादित रहता है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सामान्य जो कामोत्तेजना है, मेरे कहने का मतलब, वो ज्योतिष में कभी कभी अधिकतम मान लिया जाता है जबकि वो नॉर्मली होता है। तो इसलिए ये वलय बन जाने से व्यक्ति एक तरीके से बदनाम सा होने लगता है। और इसमें हालांकि बदनामी का कुछ नहीं है, लेकिन ज्योतिष होता है। ज्योतिष एकदम से जब बोलता है कि आप क्या कि जातक के अंदर कामोत्तेजना बढ़ रही है, तो ये सुनने में और कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, हमारी संस्कृति के थोड़ा सा खिलाफ है। इसीलिए चलिए तीसरी स्थिति में बात करते हैं। यदि वलय बने तो सही, लेकिन टूट टूट के बने, टूट टूट के बने, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो। जब ये टूट टूट के बहेगा, जब ये टूट टूट के बनेगा, तब उसका जो पावर है, जो गुण हैं, वो यहाँ केंद्रित ना होकर पूरी हथेली में धीरे धीरे उतर जाएंगे। तो व्यक्ति को कला सौंदर्य तो मिलेगा। मान लीजिए कोई कलाकार है और उसके हाथ में इस तरीके से शुक्र का वलय बना हुआ है, टूटा टूटा। अब उस समय क्या होगा कि उसकी कला और सौंदर्य तो बहुत बढ़ जाएंगे और जो उसकी कामोत्तेजना है वो सामान्य रह जाएगी। तो व्यक्ति अगर कलाकार है तो टूटी हुई शुक्र वलय के कारण वो कलाकार और बेटर बनेगा और उम्दा बनेगा, लेकिन उसकी कामोत्तेजना सामान्य ही रहेगी, क्योंकि वलय, शुक्र का वलय टूट गया। तो यदि टूट गया शुक्र का वलय तो कला तो उसे रहेगी, कला तो खूब आएगी उसके पास, और जो कामोत्तेजना है वो सामान्य हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि टूटा हुआ, आप समझिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि टूटा हुआ शुक्र वलय ज़्यादा अच्छा है पूर्ण वलय से, क्योंकि पूर्ण वलय अगर जब हो जाएगा तो शुक्र हमको भटकाने का भी काम करेंगे, और टूटा हुआ शुक्र वलय अगर बनेगा तो वो हमारी कला और सौंदर्य को बढ़ाएगा और कामोत्तेजना का जो गुण है उसे वो केंद्रित और गहन नहीं होने देगा। तीसरी स्थिति ये होती है कि वलय पूरी तरह तो नहीं बनता है, बस थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ बनता है। अगर ऐसा है तो ये भी अच्छा है, इसमें भी कला सौंदर्य बढ़ेगा और जो कामोत्तेजना है वो एक अंकुश में रहेगी, एक सामान्य स्तर पर ही रहेगी। तो इसीलिए कलाकारों के लिए टूटा हुआ शुक्र वलय ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उम्दा है पूर्ण वलय से। ये है तीसरी स्थिति। और शुक्र का वलय जब भी हम देखते हैं तो शुक्र के वलय के साथ साथ हम शुक्र का पर्वत भी हमको जरूर देखना चाहिए। यदि वो फूला हुआ है तो हमको उसका उपाय करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा शुक्र वलय पे ये वीडियो पसंद आएगा। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। घंटे का बटन जरूर दबा दें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।